दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो क्या होता है, इसको समझने के लिए चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। हम क्या करते हैं, एक पत्थर लेते हैं, एक स्टोन का हमने टुकड़ा ले लिया और उस स्टोन को हम जो है एक रबर के साथ बांध देते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बांध दिया। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा कोई भी एक रबर है और यहाँ पे ये क्या है, ये स्टोन है। तो हमने एक पत्थर को एक रबर के साथ बांध लिया है। या फिर आप इस पत्थर को रबर की जगह यहाँ पे एक और चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आप रीडिंग ले सकते हैं, वो है स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस के साथ भी आप इसको बांध सकते हैं ताकि हम इसकी प्रॉपर रीडिंग ले सकें। अब हमें क्या करना है, हमें एक बीकर लेनी है। हमने ले ली एक बीकर, इस तरह से एक बीकर ले ली और उसके अंदर हमने ले लिया वाटर। तो उसके अंदर हम पानी ले लेंगे और इस वाटर के अंदर अब हमें जो है, पहले हम इसकी एलोंगेशन चेक कर लेंगे। जैसे आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको देखेंगे कितना ये एलोंगेट हुआ है। स्प्रिंग बैलेंस है तो उसके अंदर कितनी रीडिंग है जब आप इसको उठाते हैं। उसके बाद इसी को आप जो है इस पानी के अंदर डालते हैं। यहाँ पे ये स्टोन जब इसके अंदर जाएगा तो आपको जो है इसकी जो एलोंगेशन है वो कम होती दिखेगी, यानी कि इसकी एलोंगेशन यानी कि बढ़ेगा नहीं, ये ऊपर की तरफ फोर्स मिलेगी। तो एलोंगेशन जो है आपको डिक्रीज मिलेगी इसकी एलोंगेशन। या आप स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर उसकी रीडिंग कम होती दिखेगी जैसे जैसे डूबता चला जाएगा। लेकिन एक बार ये पूरा डूब गया तो रीडिंग जो है कांस्टेंट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब इसके अंदर ये क्यों हुआ ये हम जानते हैं, ये हमारा हुआ है बायोएंसी फोर्स के कारण। तो ये तो बायोएंसी फोर्स के कारण हुआ है। बायोएंसी फोर्स क्या होती है, जो वाटर जो है ऊपर की तरफ लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, और ये इसकी जो एक्सटेंशन है यानी कि जो इसकी बढ़ने की क्षमता है एकदम से कम क्यों हो गई। तो ये किसके कारण हुई, क्योंकि यहाँ से उसको बैकवर्ड फोर्स मिली है वाटर से। तो इस तरह से जो देखिए आप जो है एक्सटेंशन का जो डिक्रीज है यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये कितनी डिक्रीज हुई है तो इसको हम कैसे समझेंगे, या फिर जो मैग्नीट्यूड है बायोवेंट फोर्स का इस बॉडी के द्वारा कितना एक्सपीरियंस किया गया है, क्या ये सेम रहता है सभी फ्लूइड के लिए एक गिवन बॉडी के लिए, तो वो भी हम देखेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जब कोई भी बॉडी है, जैसे मान लीजिए बॉडी जो आपने ली या कोई ऑब्जेक्ट लिया, कोई भी बॉडी है जब फुली और पार्शली इमर्स होती है फ्लूइड के अंदर, यानी कि जब हम उसको आधा या पूरा उसके अंदर डुबोते हैं, पानी के अंदर उतारते हैं, तो इसको एक अपवर्ड फोर्स मिलती है जो कि उसके बराबर होती है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड जो उसने किया है। यानी कि मान लीजिए आपके पास पानी है, इतना लेवल है उस पानी का और इतना लेवल है। अब आप इसके अंदर कोई स्टोन डाल देते हैं, जैसे ही आप इसके अंदर स्टोन डालते हैं तो इस पानी का लेवल जो है बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है, अब ये इस लेवल पे आ गया क्योंकि जो ये था, ये ऑब्जेक्ट था, ये जब इसके अंदर गया तो इसने उसने वाटर की जगह ली और वाटर को डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेस कर दिया यानी कि उसका लेवल बढ़ गया। तो ये जो है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है जो इसके द्वारा, वो जो है अपवर्ड फोर्स उतनी होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा उतनी उसके ऊपर बायोवेंट फोर्स जो है उसके बराबर लगेगी। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं। तो ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हम समझते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। जो रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या होती है, डेंसिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब ये जो है रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, अब देखिए डेंसिटी क्या है, हमारी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, ये हमें पता है। अब रिलेटिव का मतलब है किसी चीज़ से रिलेशन, अगर हम किसी चीज़ से इसको रिलेट करते हैं तब डेंसिटी किसी भी फ्लूइड की, उसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। अब देखिए डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस तो मास पर यूनिट वॉल्यूम है जैसा कि हमने बात किया, और जो इसकी डेंसिटी की अगर हम यूनिट देखें तो वो क्या आ जाती है, मास की केजी आ जाती है और वॉल्यूम की क्या आ जाती है, मीटर क्यूब। यानी कि केजी पर मीटर क्यूब जो है इसकी यूनिट होती है, जो डेंसिटी होती है। अब जो डेंसिटी है किसी भी सब्सटेंस की, मान लीजिए हमें कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास
और उसकी कुछ डेंसिटी है, कोई भी सब्सटेंस आप ले सकते हैं और उसकी कुछ जो है डेंसिटी आपको दी गई है किसी भी स्पेसिफाइड कंडीशन में। अगर किसी भी स्पेसिफाइड कंडीशन में हम देखें तो वो सेम रहती है, तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगी। जैसे वाटर की हम बात करें तो स्पेसिफाइड कंडीशन जो भी है हमारी अर्थ की, तो डेंसिटी सेम रहती है। तो इसलिए जो डेंसिटी है सब्सटेंस की, उसकी खुद की एक प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, और ये अलग अलग होती है हर एक सब्सटेंस की। यानी कि एक आपने लिया, अगर दूसरा आप लेंगे तो उसकी डेंसिटी है जो अलग होगी, तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगी। अब इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर हम गोल्ड की डेंसिटी का एग्जाम्पल लें तो वो हमारी होती है 29,300 kg/m³। इतनी डेंसिटी गोल्ड की होती है। अगर हम वाटर का एग्जाम्पल लें, अब अलग अलग हमने सब्सटेंस लिए हैं, एक गोल्ड और एक वाटर, अगर वाटर का एग्जाम्पल लें तो इसकी होती है 1000 kg/m³। तो 1000 kg/m³ वाटर की होती है, यानी कि अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग डेंसिटी होती है। और डेंसिटी जो होती है किसी भी चीज़ की, हमें उसकी प्योरिटी भी दिखाती है कि कितनी जो डेंस है वो, तो वो कितना प्योर है, तो वहाँ से भी हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जो डेंसिटी है, अगर हम किसी भी सब्सटेंस की, मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं वाटर के साथ, कंपैरिजन करें तो हमारी बनती है रिलेटिव डेंसिटी। अब जो रिलेटिव डेंसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो रेशो होती है किस किस चीज़ का, अगर हम रिलेटिव डेंसिटी शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये किस किस चीज़ का रेशो होती है, डेंसिटी उस सब्सटेंस की जो हमें चेक करना है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी जिसके लिए चेक करनी है, तो उस सब्सटेंस की डेंसिटी और डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को हम ले लेते हैं एक रेफरेंस की तरह। तो अगर हमें जो है रिलेटिव डेंसिटी किसी की निकालनी है सब्सटेंस की, तो ये रेशो बन जाता है इस उसी की डेंसिटी की उस सब्सटेंस की और डेंसिटी ऑफ वाटर का, ये दोनों का रेशो बन जाता है। अब जो रिलेटिव डेंसिटी है वो जो है, अब देखिए डेंसिटी है ऊपर भी नीचे भी डेंसिटी है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो इसकी नो यूनिट आप कह सकते हैं कि कोई भी यूनिट नहीं होती। इसका चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। अब मान लीजिए आपके पास रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी किसकी है, सिल्वर की है, आपके पास कुछ भी आपको दी है कि मान लीजिए वो दी है 10.8 दी है आपको, इतनी रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ जो वाटर है, अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें, ये रिलेटिव डेंसिटी है और ये डेंसिटी है। तो डेंसिटी ऑफ जो वाटर है वो हमें पता है 1000 kg/m³ है, 1000 को आप 10³ लिख सकते हैं, kg/m³ है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर ये है। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी का, रिलेटिव डेंसिटी का यानी कि जो खुद के सब्सटेंस की डेंसिटी है, यानी कि डेंसिटी ऑफ सिल्वर, यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सिल्वर, और डिवाइड इसको किससे करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर से, डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करेंगे। अब देखिए जो डेंसिटी ऑफ सिल्वर हम इसमें से निकाल सकते हैं, ये चीज़ जो है हम इसमें से निकाल सकते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी इनटू जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, डेंसिटी ऑफ जो वाटर है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इस तरफ क्या रह जाएगा, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, ये रह जाएगा। इसी फॉर्मूले से हमने निकाला कि डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या आएगा, रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब रिलेटिव डेंसिटी जो है आपको गिवन है, वो क्या है, रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर की 10.8 है, तो यहाँ पे आ गया 10.8, और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता ही है वो कितनी होती है, 10⁻³ kg/m³। तो इस तरह से जो है डेंसिटी ऑफ सिल्वर जो है ये वैल्यूज़ की आ जाती है। तो इस तरह से जो है हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी हो या डेंसिटी निकालनी हो किसी सब्सटेंस की। जैसे रिलेटिव डेंसिटी पता है तो डेंसिटी ऑफ किसी भी सब्सटेंस की निकाल सकते हैं, डेंसिटी पता है तो रिलेटिव डेंसिटी आप निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल और रिलेटिव डेंसिटी। और इस तरह की साइंस की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।